ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। और पिछले में इन्फ्लेशन देख लिया था, इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने लगभग देख लिया था। आगे इन्फ्लेशन जैसे जैसे आती रहेगी मैं सभी में बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं बजट का। आज शुरू करेंगे हम बजट क्या है। ठीक है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन हम बाद में देखेंगे। बजट का शब्द कहाँ से है, कैसे है, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, आज के टाइम में क्या हो रहा है नहीं है, वो सब कुछ हम देखेंगे बाद में। ठीक है, एक होता है बचत और बजट अलग होता है। बचत होता है हमारी आय को बचाना, बजट होता है जिसमें उसका विवरण भी लेना, जो गया है जो आया है दोनों। ठीक है, तो बचत और बचत दोनों अलग अलग शब्द है, कभी भी इसको एक समान मत करना। ठीक है, बचत ही बजट नहीं होता है, इसको ऐसे नहीं मान सकते। बजट अलग चीज़ है और बचत अलग चीज़ है। ठीक है, ये विवरण होता है एक प्रकार से पैसों का। ठीक है, पैसों की एक प्रकार से स्टेटमेंट होती है। अभी देखते हैं क्या होती है, एक बार देखो। हम जानते हैं कि पहले हम देखते हैं क्या, इसका थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, फिर इसका 2017 में क्या हुआ था वो देखते हैं, और फिर इसकी टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग क्या थी, और उसके बाद में देखते हैं इसके ऊपर इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ के सिस्टम है वो सब देखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका, संविधान में अंदर इसका क्या प्रावधान है। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या क्या होता है बजट। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं सरकार। सरकार कौन होती है, देश की गवर्नमेंट कौन होती है, जो जनता चुनती है। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, देश होता है और सबसे ऊपर क्या होती है, एक गवर्नमेंट होती है, मतलब सरकार। सरकार स्टेट भी हो सकती है और सेंटर भी हो सकती है। अभी हम सेंटर पे बात करके चलते हैं। सबसे ऊपर कौन सी होती है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट होगी और नीचे कौन होता है, जनता। वैसे जनता ही चुन के भेजती है, एक बार से जनता ही है यहाँ पे, पर जनता नीचे होती है। वैसे मान के चले नीचे जनता होगी, जनता या पीपल, और प्लस इनका मार्केट होता है, जनता का जो भी है मार्केट। ठीक है, पीपल। ठीक है, लोग जो भी है, पीपल, जनता जो भी। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद इनके बीच में होती है तिजोरी। तिजोरी जब समझ गए, सरकार की एक तिजोरी होगी। ठीक है, क्या होगी, तिजोरी। समझ गए, तिजोरी। सरकार की तिजोरी कितने प्रकार की होती है ये आगे देखते हैं, बाद में देखेंगे कितने प्रकार की होती है। पहले हम प्रकार के मन चलते हैं, सरकार की तिजोरी होती है। जैसे हम सभी घर में क्या होता है, हमारा हेड होता है, फादर मम्मी जो भी, हम खुद हेड हो गए कहीं न्यूक्लियर फैमिली है तो कुछ भी हो। हमारे घर में भी एक तिजोरी होती है, या हमारी दुकान है तो हमारी दुकान में भी एक गल्ला होता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक सरकार की तिजोरी होती है, जिसमें सरकार का क्या होता है, पैसा रखा होता है। तिजोरी में किसका पैसा रखा होता है, सरकार का। असल में किसका पैसा होता है, जनता का ही, पर हम सरकार का कह रहे हैं तो इसका मतलब जनता का मान के चलना। ठीक है, तो तिजोरी के अंदर किसका पैसा रखा है, ये तिजोरी किसकी है, सरकार की। ठीक है, तिजोरी है सरकार की, और इस तिजोरी में सरकार का क्या रखा होता है, पैसा। ठीक है, अब देखते हैं इस तिजोरी में जो पैसा आएगा, ये मैंने कैसे बनाया, जो पैसा आएगा, पैसे आने वाले को क्या बोलेंगे, रिसिप्ट बोलेंगे, रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति, इधर भी प्राप्ति। अब पैसा कैसे कैसे आता है हम देख लेते हैं प्रकार से पूरा डिटेल से। ठीक है, पहले इधर से देखते हैं पैसा आने का सिस्टम। जनता है, सरकार जनता से क्या लेती है। अब सरकार चलानी है तो सरकार तो तिजोरी में पैसा होगा तभी सरकार चलती है। कहीं पे आप घर चलाना है तो तिजोरी में पैसा होना चाहिए, कोई भी काम करो तिजोरी में पैसा होना चाहिए। और तिजोरी कैसे भरेगी, उसको भरने मतलब उसे रिसिप्ट से भरेंगे, पैसा ला के उसको भरेंगे, फिर ही सरकार चलेगी।
तो सरकार चलाने के लिए जनता से पैसा लेना पड़ेगा। अब सरकार क्या करेगी, जनता से क्या करेगी, पैसा लेगी। ठीक है, जनता से क्या करती है, पैसा लेती है। तो सरकार के क्या हो गए, कुछ जनता से पैसा जो लेती है रिसिप्ट होगी। वो रिसिप्ट में क्या क्या कैसे लेती है, एक तो टैक्स के रूप में लेती है। टैक्स में सेल टैक्स, इनकम टैक्स ये आ जाते हैं, और भी बहुत से टैक्स होते हैं, सभी आ जाते हैं इसके अंदर, जीएसटी वगैरह इसके अंदर आ जाती है। तो सरकार जनता से पैसे कैसे लेती है, एक तो टैक्स के रूप में लेती है, जो भी मार्केट से पैसा कैसे लेती है, एक तो टैक्स के रूप में लेती है। इसके अलावा कोई बहुत से रिच पीपल होते हैं, ठीक है, जैसे कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि सरकार को पैसों की कमी पड़ी, तिजोरी में पैसा लगभग कम पड़ रहा था। तो सरकार ने क्या कहा कि आप हमें डोनेशन दो बड़े लोगों से, जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास पैसा अच्छा था। तो जो कुछ लोग डोनेशन भी देते हैं, उससे भी तिजोरी भरती है। तो तिजोरी में पैसा और कैसे आता है, टैक्स से आता है। और कैसे आएगा पैसा, किसी ने डोनेशन दिया है, जैसे रतन टाटा ने बहुत सा पैसा डोनेशन दिया था सरकार को, ठीक है, कि आप लो, आप सामाजिक कार्य करो या मतलब गरीबों की सेवा करो और करो, तो आप पैसा ले लो, फिक्र मत करो। तो डोनेशन दिया बहुत से लोगों ने। इसके अलावा सरकार के पास कैसे आता है, किसी ने मतलब सरकार के नियम तोड़ दिए, मतलब से टैक्स टूक्स अच्छे से भरा नहीं, तो सरकार उस पर क्या लगाती है, पेनल्टी लगाती है। तो पेनल्टी लगाती है, जुर्माना लगाती है। तो जुर्माने का पैसा कहाँ आता है, वो भी इसमें आता है, तिजोरी में आएगा। मतलब सरकार के पास जो पैसा आएगा वो सारा किस में आएगा, तिजोरी में आएगा, और उसको हम रिसिप्ट बोलते जा रहे हैं। ये भी पैसा इसमें आ गया, जुर्माने का पैसा भी, ठीक है। और इसके अलावा सरकार की छोटी छोटी योजनाएं बहुत होती है, मतलब कहीं पे प्रॉफिट होता है, जैसे BSNL चल रही है तो इसमें सरकार को प्रॉफिट होएगा, कभी होता ही था। तो BSNL में सरकार को फ़ायदा होता था। LIC किसका था, सरकार का था। LIC किसका, सरकार का है, उसमें फ़ायदा होता है। जैसे रेलवे चल रहा है, ट्रेन वगैरह किसकी है, सरकार की है, उसमें फ़ायदा तो सरकार का होगा। बस से वगैरह चलती है, जो आपकी जो बस वगैरह चलती है ना, सरकारी बस वगैरह चलती है, तो उसका फ़ायदा आपका होगा। इसके अलावा और सरकार के बहुत से काम होते हैं, जैसे आप बिजली लेते हो, तो बिजली में जो भी फ़ायदा होगा, आपने बिजली परचेज की, आपके घर में गवर्नमेंट मीटर लगे हुए हैं, तो जो भी इसका फ़ायदा होगा वो किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। इसके अलावा सरकार की क्या होती है, कमाई भी आती है, मतलब प्रॉफिट। सरकार ने कोई योजनाएं चला रखी है या अपने काम धंधे चला रखे हैं कुछ थोड़े बहुत, तो वो प्रॉफिट भी इसमें आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें आती है जिससे सरकार को क्या हो, कमाई होती हो। सरकार को जितने भी पैसों से कमाई हो रही है वो सारी इसमें आ जाती है लगभग, ठीक है। जुर्माने से सरकार के पास पैसा आ जाता है, मतलब जितना भी जनता से या मार्केट से पैसा सरकार के पास मतलब संवैधानिक तरीके से आ रहा है, उसे क्या कहेंगे, सरकार की कमाई कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसे सरकार का कमाई कह देंगे, ठीक है। तो इसे कौन सी बोलेंगे, रिसिप्ट। ये सरकार कौन सी रिसिप्ट प्राप्त करी है, इसे बोलेंगे सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, मतलब प्राप्ति होगी, कौन सा होगी, सरकार की प्राप्ति है, सरकार ने प्राप्त किया तो इसके साथ लगा देते हैं राजस्व, मतलब सरकार मतलब राजा, एक पहले राज होता था और राजस्व लगाते थे, इसका राजस्व प्राप्ति। तो सरकार कैसे कमाई करती है, कैसे प्राप्त करती है रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे लेती है, इस तरीकों से लेती है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब सरकार का ये तो देख लिया सरकार को कमाई कितनी हो रही है, हम सभी कमाई देख लेते हैं, पर उसके खर्चे भी तो देखने होते हैं। अब इसके अलावा गवर्नमेंट के क्या होंगे, खर्चे होंगे, वो देखते हैं। ये तो क्या होगा, गवर्नमेंट के खर्चे हो गए। अब गवर्नमेंट के खर्चे होंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा, और जो पैसा जाता है उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है। राजस्व व्यय या खर्च जो भी मान रहे हैं, राजस्व खर्च कर लेते हैं इसको, ठीक है।
इसे क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर या खर्च। इधर से भी सरकार का कोई ना कोई खर्च जाएगा, वो भी देखते हैं। जो तिजोरी से पैसा जाएगा उसे क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया। तिजोरी में दो तरीके पैसे आने का, एक तो राजस्व कमाई, दूसरा तरीका भी देखते हैं कैसे होती है कमाई। ठीक है, एक हो गया एक्सपेंडिचर। अब सरकार की तिजोरी में से पैसे जाएंगे भी सही, तो जाएंगे वो भी, इसके भी तरीके दो हैं, वो देखते हैं। ठीक है, पहले आने का एक कमाई का देख लिया, आने का सोर्स देख लिया, अब जाने का सोर्स देखते हैं। सरकार के कुछ खर्चे होंगे और जो क्या होंगे, परमानेंट होंगे, जिसके खर्चे किसको उठाने होंगे, सरकार के ही होंगे वो सब खर्चे, और उसके में कोई ऐसा नहीं वो और आ जाएगा। ठीक है, तो वो खर्चे देखते हैं सरकार के कौन कौन से होते हैं। सरकार ने देखो जनता से पैसा ले रही है, तो ये जनता पैसा टैक्स वगैरह सीधा दे नहीं रही, अब प्लेंटी लगा रही है तो सीधा टैक्स दे ही नहीं। तो सरकार से पैसा किसे लेगा, एक सेल टैक्स डिपार्टमेंट बनाया, वर्कर लगाए हैं, कर्मचारी लगाए हैं, वही क्या करते हैं, जनता से पैसा कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं, है ना। तो सरकार में क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। इसके अलावा आर्मी हो गया। अब सरकार का खर्चा इतना तो है नहीं कि सरकार को इतना ही खर्चा है, इसके अलावा देश को संभालना है, आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ देनी है। मतलब समाज में क्या लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे, इसके लिए क्या होगा, पुलिस की भी सुविधा भी करनी पड़ेगी। तो सरकार के खर्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, सैलरी में जाते हैं, वर्कर की सैलरियों में। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनकी क्या सैलरी में जाएगा खर्चा। एक तो सरकार का ये खर्चा स्थायी है। जो खर्चे किसके होंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट ही देगा। ऐसे तो नहीं है कोई और व्यक्ति आगे, कोई बिजनेसमैन आके उसको सैलरी देगा, नहीं। जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके खर्चे कौन देगा, गवर्नमेंट ही देगा। जितने भी गवर्नमेंट वर्कर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इनकी सैलरी होगी एक, तो सरकार का ये खर्चा है, पहला खर्चा। दूसरा डिफेंस में खर्चा, सरकार का डिफेंस लगता है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह लगानी पड़ेगी, सुरक्षा बनानी पड़ेगी। अगर मतलब सुरक्षा ही नहीं बनाई तो देश पे कोई भी अटैक करके देश को खत्म किया जा सकता है, सरकार को खत्म कर देगा। सरकार क्या, जनता को खत्म कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो डिफेंस में खर्चा लगता है सरकार का। मतलब रक्षा में खर्चा लगा, जो रक्षा में लगा। इसके अलावा सरकार खर्चा कहाँ लगता है, इसके अलावा सरकार का खर्चा लगता है रक्षा में हो गया, डिफेंस में हो गया, और जो लोगों को क्या, गरीब लोग होते हैं या जिनकी आय ऊपर नहीं है, या कुछ सब्सिडी ऐसी योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट, जिससे क्या उस सब्सिडी देनी होती है गवर्नमेंट को, वरना उनकी योजनाएं चलती नहीं है और समाज में क्या कल्याण नहीं होता। कुछ गरीबों के लिए, कुछ मतलब कमज़ोर लोगों के लिए क्या करती है, योजनाएं चलाई जाती है, उनको सब्सिडी भी दी जाना है। तो सब्सिडी खर्चा किसका है, सरकार ही देगी सब्सिडी, कोई बिजनेसमैन तो देने से रहा, तो सब्सिडी का खर्चा भी सरकार का है। इसके अलावा जो देश ने कोई लोन उठाया हुआ है या किसी व्यक्ति से लोन उठाया हुआ है, उस लोन का ब्याज कौन देगा, देश ने अगर उठाया है, सरकार ने अगर लोन उठाया है तो उसका ब्याज कौन देगा, सरकार देगी या फिर कोई बिजनेसमैन देगा, कोई और आके देगा, नहीं। उस ब्याज, उस लोन, अगर जिसने लोन उठाया है वही उसका क्या करेगी, ब्याज देगी। तो इसके अलावा लोन का खर्च, जो भी लोन है, उस लोन का इंटरेस्ट या ब्याज, इंटरेस्ट या ब्याज कौन देगी, ये भी क्या खर्चा है, सरकार का खर्चा है। ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस का खर्चा सरकार का, और भी बहुत से खर्चे आ जाते हैं, मैं मुख्य गिना रहा हूं। मेंटेनेंस का खर्चा या मरम्मत का खर्चा या रख रखाव का खर्चा। मेंटेनेंस का खर्चा या रख रखाव का खर्चा। मेंटेनेंस किसकी, सरकार की ट्रेन चल रही है तो ट्रेनों का मेंटेनेंस चलेगा, ट्रेन का मेंटेनेंस। इसके अलावा सरकार की बस से भी चलती है, उन बसों का मेंटेनेंस। ठीक है। इसके अलावा सरकार के जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई दीवार टूट गई और होगी, उसको कौन बनवाएगा, सरकारी हॉस्पिटलों की, तो उनका मेंटेनेंस, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस, हॉस्पिटल। इसके अलावा सरकार के पास क्या है, हमारे देश में बहुत सी सड़कें बनी हुई है, रोड वगैरह बनी हुई है, जो सरकारी सड़कें हैं, गवर्नमेंट सड़कें हैं, उनका मेंटेनेंस कौन करेगी,
सरकार करेगी, उसका भी खर्चा लगेगा सरकार का। तो रोड का मेंटेनेंस, इसके अलावा ये स्कूल आ गया, हॉस्पिटल आ गया, या बस स्टैंड आ गया, जो भी रेलवे स्टेशन आ गया, इनका मेंटेनेंस का खर्चा चलता ही रहता है। इनकी मेंटेनेंस होती है, वो सारा इनके अंदर आ गया, रेलवे स्टेशन वगैरह सब कुछ आ गया। इनको बनाने का खर्चा इसमें नहीं आता, इनको बनाने का खर्चा वो अलग देखेंगे, ठीक है। इनको मेंटेनेंस का खर्चा, इसके अलावा कोई टेक्निक लेके हैं, जैसे कोई मान लो कोई हथियार खरीदा विदेशों से, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। डिफेंस के कोई हथियार है और है, हमने कोई टेक्निक से लेके आए, उसका मेंटेनेंस भी होगा। जैसे हेलीकॉप्टर लाए, हेलीकॉप्टर पड़े रहे, उनको संभाला ही नहीं, वो दे क्या बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी टेक्निक लेके आए विदेशों से खरीद के लेके आए, उस टेक्निक का मेंटेनेंस का खर्चा, ये ध्यान रखना, रख रखाव का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, उसको लाने का खर्चा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी सरकारी चीज़ संपत्ति है, उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसका क्या है, मेंटेनेंस का खर्चा है, ठीक है। समझ में आ गई बात इसकी, ठीक है। ठीक है, तो ये खर्चा किसका है, रख रखा मेंटेनेंस का खर्चा। लोन का ब्याज लोन देना है सरकार को, जो लोन लिया वो सरकार ने जो लोन उठाया उसका ब्याज कौन देगी, सरकार देगी, वो खर्चा सरकार का, मतलब ब्याज, एक प्रकार ब्याज का खर्चा। सब्सिडी, जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, वो सरकार का सब्सिडी गवर्नमेंट ही देगी, योजनाएं चला रही है, सब्सिडी कोई और नहीं देता। डिफेंस का खर्चा, जो डिफेंस है वो सरकार का होगा, कोई प्राइवेट, ऐसे तो है नहीं कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस डिफेंस को संभालने लग जाएगा, उसका होगा खर्च नहीं, डिफेंस का सरकार का खर्चा। और डिफेंस किसको चलाना है, सरकार को संभालना है डिफेंस। और डिफेंस का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, अपने जानते ही हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है इंडिया। और इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी कौन देगा, कोई बिजनेसमैन नहीं देगा, गवर्नमेंट को ही देनी पड़ेगी। और सरकार की जो भी संपत्ति है उनकी मेंटेनेंस खर्चा सरकार, और भी बहुत सी चीज़ें सरकार की होती है जिनका खर्चा हो गया, ठीक है, ये जनरली होगी। तो इनका खर्चा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब राज्य का खर्चा, राज्य की कमाई को क्या बोला, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब राज्य का खर्चा को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व खर्च। राज्य मतलब सरकार को बोल रहा हूं, तो राजस्व, तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू ये स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और मतलब राजस्व क्या हुआ, राजस्व खर्च, तो इसको क्या बोला, राजस्व खर्च। और ये क्या होगी, राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो राजा की कमाई हो रही है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और जो राजा खर्चे हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। तो ये होगी राजस्व, मतलब राज्य की, ये तो ये सारी चीज़ क्या होती है, राजस्व से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब इधर से देखते हैं दूसरी तरफ, तिजोरी के दो तरफ आने के रास्ते हैं, तो दो तरफ जाने के भी रास्ते हो गए, वो वाला देखते हैं। अब रिसिप्ट देखते हैं, सरकार ने कोई लोन उठाया है, लोन किससे उठा सकता है, कोई प्राइवेट बंदा या विदेशों से, कहीं से IMF इंटरनेट, विदेशों से, मतलब कोई भी संस्था से उठा सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वगैरह से, विश्व बैंक से, और से बहुत सी जगहों से ऐसे क्या कर सकता है, सरकार लोन उठा सकती है। या अपने लोकल किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से भी लोन ले सकती है, किसी भी उधारी लेगी, मतलब ब्याज सरकार लोन लेगी, तो उसके साथ वापस लोन देना हो तो क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, है ना। तो एक तो हो गया लोन, लोन के थ्रू क्या होगा, पैसा आएगा सरकार के पास, भले ब्याज देना पड़े, पर आया किस में है, लोन के, सरकार की तिजोरी में आएगा पैसा। वो सरकार, लोन किसने उठाया, सरकार ने उठाया, तो तिजोरी में किसके जाएगा, बिजनेसमैन की जाएगा, सरकार की जाएगा, सरकार की तिजोरी में जाएगा, ठीक है। किसी और की तिजोरी में नहीं जाएगा, किसकी तिजोरी में जाएगा, सरकार की तिजोरी में जाएगा। इसके अलावा सरकार क्या करती है, अपनी संपत्तियों को बेचती है सरकारी, जैसे कोई सरकारी ज़मीन पड़ी है उसको बेच देती है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें होती हैं, मान लो जैसे कुछ ट्रेन वगैरह होगी वो बेचती है गवर्नमेंट, पुरानी होगी तो गवर्नमेंट अपनी संपत्तियों क्या बेच देती है, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी क्या करती है, सेल कर देती है किसी बिजनेसमैन को या किसी व्यापारी को सेल कर देती है। और आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें सरकार ने, जैसे अब LIC भी चल रही है, इसको मतलब प्राइवेट बंदे को बेचने की बात चल रही है।
अब बिजली बोर्ड बनने हुए जितने भी, उनको भी बेचने की बात चल रही है कि ये भी हम बेचेंगे, सरकार को किसको देंगे, प्राइवेट बंदों को देंगे। पर अभी तक तो ये बिजली बोर्ड वगैरह जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह किसके हैं, अभी तक तो गवर्नमेंट के ही है। पर आने वाले टाइम में क्या चल रहा है, इनको बेचेंगे, सरकार को इनको बेच देंगे, इनका पैसा लेंगे। तो सरकारी संपत्ति बहुत सी होती है, जो गवर्नमेंट ज़मीन होगी, सरकारी जगह खाली होती है, और हम कहते हैं ना ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसको बेच देती है किसी बंदे को, उसको सेल कर देती है। उस सेल से जो पैसा आएगा उसे बोलते हैं विनियोग। विनियोग ये पूंजी या जो भी बोलते हैं उसे बोलते हैं। जो सेल से पैसा आया या निर्माण आ गया या विनिर्माण नहीं आएगा, उसको बोलते हैं। मान लो कोई भी प्रॉपर्टी सेल की, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल कर दी। सेल करने से भी पैसा आएगा, है ना। तो ये पैसा कैसे में जाएगा, सरकार की तिजोरी में जाएगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी जमीन बेची तो सरकार का पैसा कौन लेगा, गवर्नमेंट ही लेगी, कोई और नहीं लेगा। लोन सरकार ने उठाया तो लोन का पैसा किसके पास जाएगा, सरकार की तिजोरी में जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। ठीक है। तो इन रिसिप्ट्स को, इसके अलावा सरकार क्या करती है, छोटी छोटी योजनाएं चलाती है। आप मतलब हमें 100 रुपये दो, या डाकघर बीमा योजना चलती है ना, गवर्नमेंट भी पॉलिसी बेचती है अपनी कि आप इतना पैसा दो, बीमा करती है तो हम आपको इतना पैसा इतने साल बाद देंगे। तो बहुत सी प्लानिंग में चलती है। उससे एक प्रकार से लोन भी ले लेते हैं कि सरकार एक प्रकार से वो लोन नहीं ले रही है लोगों से। ठीक है। मुख्य तो दो ये है कि सरकार अपनी संपत्ति को बेच के पैसा ले ले, या किसी से लोन ले ले। ठीक है। तो दो तरीकों से क्या करती है सरकार, पैसा ले सकती है बाजार से या बाहर से किसी और से। ठीक है, किसी भी से ले सकती है। तो ये कौन सी रिसिप्ट होगी, ये होगी पूंजी। अब लोन उठाया तो पूंजी मिलेगी, प्रॉपर्टी बेचा तो पूंजी मिलेगी, पैसा मिलेगा, है ना। तो ये कमाई नहीं है सरकार की, ये क्या किया सरकार ने, बेच के या उठा के लाया। तो और ये वाली कमाई थी सरकार की, जो राजस्व कमाई थी, राजस्व प्राप्त होते, ये सरकार की कमाई नहीं, क्या असल में उधारी है या सरकार का लॉस ही है प्रकार से। इसमें सरकार का लॉस ही लग रहा है। लोन लेगा तो ब्याज देना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी बेची है तो हमारी प्रॉपर्टी तो गई है सरकार की। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सरकार का लॉस बोल लो या कैपिटल। कुछ अच्छी चीज़ें मतलब हो जाती है कि सरकारी, मतलब कुछ भी हो, आप अपनी चीज़ कोई बेच रहे हो, चाहे कबाड़ी कोई बेच रहे हो, पर आपके हाथ से तो वो गई, किसी को भी बेच रहे हो भले, आपके हाथ से गई, वो आपकी नहीं रही, तो आपको तो लॉस हुआ ही होगा उसमें। आपको हालांकि पैसा मिल गया है, पर कई बार क्या होता है उस चीज़ के आने वाले टाइम में क्या पता कीमत ही बन जाए। मतलब कुछ भी आपने चीज़ बेचा है, कई बार तो फायदे का सौदा हो जाता है, पर कई बार मजबूरी में बेचना पड़ता है। जैसे आपका बहुत महंगा बंगला हो या गाड़ी हो, तो वो आपको मजबूरी में आपने बेचना पड़ा, है ना। आपसे संभल नहीं रहा था, आपने बेचना पड़ा, तो आपकी प्रॉपर्टी तो गई, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या थी, कमाई होनी थी, बहुत कीमत बढ़ सकती थी, पर आपके हाथ से गई वो, है ना। तो ऐसे ये होगा, सरकार का एक प्रकार से लॉस ही मान लेते हैं। लोन लेना अच्छी बात होती है, क्या बताऊँ, लोन लेना देखो मजबूरी हो, उसका फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर वैसे लोन लेना बुरी ही बात है। उधार लेना, किसी से पैसा उधार लेना, आप बताओ आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी उधार ना लेना पड़े, ये तो अच्छी बात है। पर आपके पास तिजोरी में पैसा कम पड़ रहा है, तभी हम क्या कर रहे हैं, पैसा लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। तिजोरी में फुल पैसा हो तो हमें उधार लेने की जरूरत है नहीं है। तो ये प्रकार से सरकार के लॉस ही होते हैं। ठीक है, लॉस मान लो, कुछ भी मान लो, लेना पड़ना मजबूरी है। ये पैसा आता है प्रकार से अच्छी बात नहीं, ये पैसा आना अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए। ठीक है, लॉस मतलब याद है, गुड चॉइस नहीं है ये पैसा। क्या है, ये पैसा गुड चॉइस नहीं है। ठीक है, लॉस नहीं बोलेंगे, गुड चॉइस नहीं है, तो इसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। पूंजीपति, पूंजी 2 मिनट नाम भूल गया सुनने में। पूंजीगत, पूंजीपति नहीं, नाम ऐसे भूल गया एकदम। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति समझ आ गया, कैपिटल रिसिप्ट समझ आ गया। लोन से उठाए या प्रॉपर्टी बेच दिए। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर लोन उठाया है, पहली बात है कोई प्रॉपर्टी सेल की है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल की है, तो इसने क्या किया, पूंजी पेमेंट किया, पूंजी क्रिएट की है या पैसा क्रिएट किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल
कैपिटल क्रिएटिंग, ठीक है, कैपिटल डेबिट क्रिएटिंग, कैपिटल नहीं, डेबिट क्रिएटिंग, ठीक है, डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। डेबिट क्रिएटिंग मतलब आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है, ठीक है, डेबिट इसने क्या किया, क्रिएट किया है, एक प्रकार से आपके अकाउंट में पैसा क्या किया, इसने क्रिएट किया है। डेबिट क्रिएटिंग क्या क्रिएट किया है, कैपिटल पूंजी क्रिएट की है। डेबिट मतलब क्रिएट, मतलब आपके अकाउंट में, डेबिट मतलब लेना होता है, क्या लिया है, क्रेडिट मतलब होता है देना, डेबिट मतलब क्या हुआ, लेना। बैंक की भाषा में छोड़ो, बैंक के अलग देखेंगे, डेबिट मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट मतलब इसने डेबिट किया, डेबिट क्रिएट कैपिटल रिसिप्ट, आगे बैंक आएगा, डेबिट क्रिएट अच्छे से समझा देंगे, एक बार उसमें कंफ्यूज मत होना। डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, कुछ मिला के ऐसे मानो इसने पूंजी बनाई है, मतलब क्या किया, क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, उसके आगे डेबिट लगा देना, डेबिट का मतलब समझा देंगे, ठीक है। डेबिट हुआ ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DCR। इसने क्रिएट किया है, इसने पैसा क्या कि क्रिएट कर दिया, इसमें कोई देन नहीं। लोन ने क्या पैसा क्रिएट किया है, इसको नॉन DCR बोलेंगे, नॉन डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, DCR नहीं। लोन ने पैसा क्रिएट नहीं किया है, लोन आया तो वापस देना पड़ेगा, पर प्रॉपर्टी बेच दी जरूरी नहीं है पैसा वापस देना पड़ेगा, आपकी इच्छा है तो वापस खरीद लेंगे, नहीं खरीदना तो पैसा आपका हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल। इसको बोलेंगे नॉन डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। क्यों, लोन वापस देना है, पैसा वापस देना है, इसलिए उसने पैसा क्रिएट नहीं किया है, वापस देना है, और वो भी किसके साथ, ब्याज के समेत, ठीक है। लोन क्या देना होगा, ब्याज समेत वापस देना है। तो ये क्या कर रहा है, पेमेंट क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा, ये पेमेंट क्रिएट नहीं कर रहा, जबकि ये पेमेंट क्रिएट कर रहा है। पेमेंट आपने प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद पेमेंट किसकी होगी, आपकी हो जाएगी। पर लोन लिया, लोन लेने के बाद लोन आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं, लोन आपका हो जाएगा पर बाद में वापस भी देना होगा, और साथ में ब्याज के समेत देना होगा, इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट के साथ वापस देना होगा लोन, मतलब जो भी आपने उधार लिया विद ब्याज के साथ वापस देना होगा। तो ये पेमेंट क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। लोन जो ले लिया वो आपका नहीं है, वो वापस देना होगा, और जबकि प्रॉपर्टी बेच दी वो पैसा अब आपका हो जाएगा। तो इसने क्या किया, कैपिटल क्रिएट किए, इसने क्या किया, कैपिटल क्रिएट नहीं किया, इसलिए इसके आगे लगा दिया नॉन डेबिटेड, डेबिट नाम क्रिएट, डेबिट एक बार बात बताएं, डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, समझ में आ गई। इसको क्या बोलेंगे, लोन वगैरह उठाते हैं या योजना में जो पैसा लगा लेके आते हैं उसको बोलते हैं NDCR, ठीक है। और जो पैसा प्रॉपर्टी सेल करके ले आते हैं उसे बोलते हैं DCR। तो इन सारों क्या बोला, कैपिटल रिसिप्ट। ये अच्छी बात नहीं है, मैंने बताई दी, सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सरकार का खर्चा होगा, ठीक है। अब देखते हैं सरकार का खर्चा। एक खर्चा तो हम देख लिए, सरकारी खर्चे हो गए जो फिक्स हैं। ये खर्चे क्या है, फिक्स हैं, ये तो देने होंगे। ये खर्चे क्या है, फिक्स होते हैं, ये सरकार के ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे कम होने चाहिए सरकार के। लोन भी कि ब्याज हो, लोन ना ही उठाना पड़े, पहली बात है, उसका ब्याज नहीं देने पड़ती, अच्छी बात है। सरकार सब्सिडी देती है तो वो भी मतलब सही नहीं है। हाँ, डिफेंस का खर्चा हम जायज़ कह सकते हैं, पर हमारी डिफेंस में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है कि हमें मतलब घाटा पड़ रहा है। देखो, डिफेंस मजबूत करना अच्छी बात है, पर डिफेंस में मजबूत करते रह गए, सारा तिजोरी का पैसा कहाँ लगा दिया, डिफेंस में लगा दिया, तो देश बाकी ग्रोथ कहाँ से करेगा, है ना। तो ये भी अच्छी, मतलब डिफेंस में एक लिमिट तक पैसा खर्च करना अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, अच्छी बात है, पर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए पूरी देश की जनता ही, तो क्या सरकार को फ़ायदा होगा, सारी सैलरी लेने लग जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए, अच्छी बात है, पर हद से ज़्यादा होने लग जाए तो वो बुरी बात है, ठीक है। जैसे सरकार को घाटा लगे वो गलत बात है। तिजोरी में हो गया। अब सरकार का खर्चा करता है, अब देखते हैं सरकार का खर्चा। ये पैसा किसके लिए खर्च होता है, ठीक है, वो देखते हैं। सरकार पैसा खर्च करेगी तो सबसे पहले अपने इधर से उठाते हैं, सरकार का खर्च होगा
देखो सब्सिडी का खर्च सरकार का इधर नहीं आएगा, ये खर्चा हो गया। अब सबसे पहले हम सीधा इससे 5वां पॉइंट उठाते हैं। आपने अच्छी सड़क बनवाई, सरकार ने क्या करी, अच्छी सड़क बनवाई, उसमें खर्चा आया सरकार का। रोड बनवाई, रेलवे ट्रैक बनवाए, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनवाए हैं, उसमें खर्चा आया सरकार का। उसके अलावा मेट्रो के और अच्छे बना रही है, काम कर रही है, वो भी अच्छी बात है, मेट्रो वगैरह चला रही है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल बना के उनमें अच्छी अच्छी मशीनें लेके, टेक्निक वाली मशीनें लगा रही हैं ताकि गरीब आदमी को कम पैसों में इलाज हो जाए। तो सरकार में हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, मशीनें ला रही हैं अच्छी अच्छी टेक्निक वाली, उच्च गुणवत्ता वाली, इसमें खर्चा। इसके अलावा सरकार ने क्या, बहुत अच्छी बिल्डिंग स्कूल की तैयार करवाई है, ठीक है, इतना शानदार स्कूल तैयार कराया जो कि पूरे मतलब बहुत शानदार स्कूलों का खर्च हो गया, मतलब स्कूल की बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग होगी, बस हो गया। इसके अलावा सरकार कोई नई बस से खरीदेगी, ट्रेन खरीदेगी, वही आई गया। अगर सड़क बना रही है तो सड़कों पे क्या करेगी, ट्रेन भी चलाएगी, ट्रेन खरीद रही है, जैसे मेट्रो खरीदेगी, ट्रेन खरीदेगी, मेट्रो खरीदेगी, बस खरीदेगी सरकार नई, ठीक है। इनका मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, मतलब इनको बनाने में, क्रिएट करने में। इसके अलावा सरकार को डिफेंस के लिए क्या करने पड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी वाले हथियार, हेलीकॉप्टर वगैरह लेके आने पड़ेंगे जो सरकार की डिफेंस को मजबूत तो करेंगे, है ना। पर पहले वाला क्वालिटी वाला डिफेंस ऐसा हेलीकॉप्टर पड़ा है जो खर्चा ज़्यादा ले रहा है। अब हमने अच्छा हेलीकॉप्टर खरीद लिया जो क्या, जिसका मेंटेनेंस का खर्चा क्या होगा, कम होगा। हमने पहले वाले से हथियार इतने आधुनिक खरीद लिए कि जिनके मेंटेनेंस का खर्चा कम है और बहुत अच्छे क्वालिटी वाले हैं। तो टेक्निक ही लगा लो मेरे पास, विदेशों से कुछ भी टेक्निक खरीद रहे हैं अच्छे जी, विदेशों से या किसी व्यक्ति से या सरकार से, किसी प्राइवेट व्यक्ति से, किसी ये टेक्निक किसी से खरीद सकती है सरकार, ठीक है। हॉस्पिटल मशीनें लगा रही हैं तो सरकार किसी से लगती है, ले सकती है, ठीक है। तो ये खर्चे हुए, ठीक है, रोड, हॉस्पिटल, ट्रेन, अच्छे स्कूल बना दिए, ठीक है। तो ये सरकार क्या करती है, इनसे सरकार को क्या फ़ायदा है, इनसे क्या होगा, जनता का कल्याण होगा, इन सभी से क्या होगा, जनता का, जो जनता है उसका क्या होगा, कल्याण होगा। पर इनसे जनता का क्या कल्याण होता है, लोन ले रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, ब्याज में जा रहा है, क्या जनता कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। डिफेंस मतलब हथियार कम है, हमें ज़्यादा डिफेंस में पैसा लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंस में लगा, वही बात मैंने तिजोरी में, तिजोरी खाली होगी, सारा पैसा डिफेंस में लगा दिया, तो ये भी अच्छी बात नहीं, डिफेंस होना चाहिए पर इतना ज़्यादा नहीं खर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट वर्करों की सैलरी मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी देने लगे, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ मतलब 1 लाख 2 लाख रुपये सैलरी नहीं दी, वहाँ 20-20 लाख रुपये सैलरी देने लगे महीने की, ये बात अच्छी है नहीं, ठीक है। सब्सिडी देना अच्छी बात है, देखो सब्सिडी देना अच्छी बात है, पर सब्सिडी पे डिपेंड होकर रह जाए बंदा, खुद पे डिपेंड ना हो जनता। इसमें जनता क्या होगी, अच्छी ट्रेन बनेगी, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, इसमें जनता अपना खुद काम करेगी, अपना खुद को खड़ा करेगी जनता। पर सब्सिडी पे डिपेंड होगी तो जनता अपने आप खड़ा थोड़ी नहीं करेगी, वो सब्सिडी पे डिपेंड होकर रह जाएगी। इसलिए सब्सिडी वैसे देखा जाए तो बुरी चीज़ है, पर ठीक है, मजबूरी हो, किसी को देनी जरूरी है, अच्छी बात भी है। पर कहीं ना कहीं सब्सिडी सरकार के लिए क्या करती है, घाटे का सौदा है सरकार का, कि जनता को कमज़ोर बनाती है, ठीक है। आपके पास बस इतनी सड़ी गली पड़ी हुई है, इससे अच्छा उनको बेच के परे करो, है ना, नई बस लाओ। ट्रेन है आपके पास, आज भी अब अंग्रेज़ों की ट्रेन चल रही है, आप नया ट्रैक बनवाओ, वही बात है, नई सड़क बनवाओ, नए ट्रैक बनाओ, आधुनिक बसें लाओ जिसका मेंटेनेंस का क्या हो, खर्चे कम हो। स्कूल पुरानी बिल्डिंग है उसको भी रिपेयर करे जा रहे हैं, इससे अच्छा उसको तोड़ फोड़ के नई बनवा लो, है ना, बढ़िया तरह करो। मेंटेनेंस में खर्चा ज़्यादा आ रहा है, बनाने में खर्चा कम आ रहा है। अब सड़कें बनना, कंस्ट्रक्शन काम होना, ये अच्छी बात है, नई सड़कें बने तो अच्छी बात है, पुरानी सड़कों को रिपेयर करते हैं ये गलत बात है। तो नई सड़कें बनाने में खर्च करेंगे पैसा, नई चीज़ें लाने में खर्च करेंगे, नए नए काम बनेंगे, मतलब ऐसे ऐसे काम करें जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले। अब नया काम होगा तो उसमें क्या होगा, मजदूरों को काम मिलेगा, इंजीनियर को काम मिलेगा, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर को काम मिले, बहुत से लोगों को काम मिलता है इसमें। इन चीज़ों में क्या होगा, बनाने में, ये क्या सड़क बना रही है, स्कूल बना रही है, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कर रहे हैं, इससे एक तो सरकार का मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा, नई नई चीज़ लाएंगे, दूसरा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला खर्चा करना सरकार के लिए अच्छी बात है। कौन सा खर्च, ये वाला खर्च करना सरकार के लिए क्या है, गुड चॉइस है। ये खर्च सरकार को फुल करना चाहिए, जितना उतना करना चाहिए। इसको बोलते हैं पूंजीगत खर्च या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल
कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना सरकार के लिए क्या बात है, अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए। और जबकि कैपिटल रिसिप्ट लेना सरकार के लिए बुरी बात है। तो इसमें गुड ये है, ये ठीक है, ये लेना पड़े, मजबूरी है, तिजोरी को तो भरना ही पड़ेगा, कैसे भरें, अगर यहाँ से नहीं आ रहा है पैसा, यहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो फिर इधर से भरना पड़ेगा, तिजोरी तो भरनी पड़ेगी। सरकार की तिजोरी, खजाना खाली हो जाएगा, सरकार की तिजोरी खाली हो जाएगी तो देश गरीब हो जाएगा। तो सरकार का क्या, किस में फ़ायदा होगा, एक तो ये रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट हो सरकार के पास। रेवेन्यू मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू मतलब राजस्व कमाई अच्छा कलेक्ट हो सरकार के पास, जैसे स्टाम्प वगैरह बेचते हैं और उसमें आ जाते हैं। टैक्स अच्छा आए सरकार के पास, ठीक है, डोनेशन वगैरह भी अच्छा आ जाए सरकार के पास, प्रॉफिट होए, बहुत सी योजनाएं सरकार की, बहुत सी सर्विस हैं उनमें प्रॉफिट होए, ठीक है। और जुर्माना वगैरह आए, तोड़े तब आए तो अलग बात है, अदरवाइज क्या है कि मतलब ये सरकारी कमाई के सोर्स हैं, जो सरकारी कमाई के सोर्स है वो चले तो बहुत अच्छी बात है। पर सरकार के जो सरकारी खर्चे हैं वो कम होने चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इनकी बजाय है कि हम एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर करें ताकि मेंटेनेंस का खर्चा कम हो। आप गाड़ी ला रहे हो, उसका मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, उससे तो आप नई गाड़ी ले लो, है ना। तो इसी प्रकार से ये बात है। तो यहाँ पे कौन सी अच्छी बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट अच्छी बात है, पर कैपिटल रिसिप्ट अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए, ठीक है। उसके अलावा सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी बात है, क्योंकि इससे जनता क्या है, खुद के पैरों पे खड़ी होती है। और इस पे क्या होती है, जनता, इस पे क्या होता है, जनता निर्भर हो जाती है सरकार पे। जनता किस पे निर्भर होने लग जाती है, जनता सरकार पे निर्भर होने लगती है, या जनता कमज़ोर होने लग जाती है। तो जनता, सरकार का काम क्या है, जनता को कमज़ोर करना कि मजबूत करना, सरकार को जनता का कल्याण करना, उनको मजबूत करना, ठीक है। सब्सिडी एक माध्यम हो सकता है, पर सब्सिडी जनता को मजबूत नहीं करती, उसका डिपेंड बना देती है सरकार पे। और सरकार पे हम डिपेंड हो जाइए, अच्छी बात थोड़ी ना, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। सरकार इसके अलावा हमें डिफेंस में हमारा खर्चा कर रही है, और भी बहुत सी चीज़ें चला रही है, वो चला ही रही है, पर हमें हमारे खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हमारे काम अच्छा हो। तो इसके लिए सरकार को ये खर्चे होने चाहिए। हम पैरों पर कब खड़े होंगे, जब हमारी सड़कें अच्छी होंगी। हमारा विकास अच्छा कब होगा, जब हमारी सड़कें अच्छी होगी, हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंट भी खर्चे आते हैं। मान लो सरकार क्या कर रही है, जंगल लगाती है, पेड़ पौधे लगाती है, अभयारण्य लगाती है, और भी बहुत से खर्चे होते हैं जो समाज के हित के लिए खर्चे हो रहे हैं, उनको कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। समझ में आएगी बात। जो सरकार, जिस पर जनता का कल्याण हो रहा है, पर इसमें जनता का कल्याण नहीं हो रहा, जनता किस पे, सरकार पे निर्भर हो रही है। देखो डिफेंस के लिए हमें सरकार पे डिपेंड, निर्भर होना पड़ेगा। हमें हमारा डिफेंस, हम थोड़ी ना आर्मी लगाएंगे, वो तो सरकार लगाएगी, ठीक है। हथियार हम थोड़ी, मतलब हथियार के मेंटेनेंस हम थोड़ी करेंगे, वो तो सरकार करेगी, ये तो सरकार के खर्चे हैं, ठीक है। पर इसमें क्या, जनता सरकार पर निर्भर है, अपने पैरों पर खड़ी होने देती है, ये वाली चीज़ अच्छी है। इसमें कौन सी अच्छी चीज़ है, ये वाली चीज़ अच्छी है, ठीक है। समझ में आई बात। अब कुल मिला के समझ आया, राजस्व सरप्लस होगा, मतलब रेवेन्यू सरप्लस होने का मतलब क्या है, ये वाला ज़्यादा हो, ये वाला कम हो। और कैपिटल सरप्लस होने का मतलब क्या है, ये वाला ज़्यादा हो, ये वाला कम हो। तो कैपिटल सरप्लस क्या है, बेकार होता है, मतलब ये वाला ज़्यादा हो ना, ये वाला कम हो ना, तो बेकार चीज़ है। ये वाला ज़्यादा हो और ये वाला कम हो तो कैपिटल सरप्लस कम हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला ये सोचो, ये गुड चॉइस नहीं है सरकार की, ये सरकार का, ये भी सरकार की अच्छी चॉइस नहीं है। ये सरकार के लिए अच्छा है और ये भी सरकार के लिए अच्छा है, सरकार और जनता दोनों के लिए अच्छा है ये चीज़, ठीक है। इससे तिजोरी भरे तो बहुत बढ़िया बात है, लोन ना लेना पड़े, और सरकार का खर्चा जनता के कल्याण में जाए, वो बहुत अच्छा है। ये भी जनता के कल्याण में, पर इसमें क्या है, अलग थोड़ा सा ये कम होना चाहिए, ठीक है, सरकारी खर्चे कम हो। समझ आई, पैसा ऐसे आए और ऐसा जाए, ये चीज़ है। ये जनता का पैसा कैसा आया, टैक्स के रूप में आया, और जनता पे क्या हो गया, खर्च हो गया वापस, जब, ठीक है। समझ आई बात आपको। तो ये हो जाता है टोटल सिस्टम इसमें सरकार का। अब इसमें बजट कहाँ है, ये समझते हैं, ये तो मैंने समझाया है। अब ये चीज़ देखते हैं इसमें, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू आया, पैसा आना और जाने को क्या बोलेंगे, मतलब रिसिप्ट, पैसा आना क्या होगा, रिसिप्ट हो गया, और जाना क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो गया। पैसा आना और जाने को क्या बोलेंगे, या आना या जाने को क्या बोलेंगे, ये रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट आ रही है और एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ, सरकार के खर्चे हुए, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बजट। इसका आंकलन करना, इसका लेखा जोखा रखना, या इसका लेखा जोखे पे बात करना, बनाना, इसके लिए बनाना, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बजट,
ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बजट। उसके अलावा दूसरा ये वाला इधर वाला हिस्सा, इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, कैपिटल बजट। इसके ऊपर मतलब इसको बनाना कि कितना लोन लेना है और कितना सरकार खर्च करना है, इसका सिस्टम बनाना, तो क्या क्या बोलेंगे, कैपिटल बजट। और कितना सरकार टैक्स लेगी और कितना सरकार के खर्चे होंगे, इसको बनाने को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बजट। समझ में आ गई बात। सरकार का रेवेन्यू बजट क्या होगा और कैपिटल बजट क्या होगा। रेवेन्यू बजट जो सरकार का पैसा कमाई, कितना टैक्स लेगी और सरकार के कितने खर्चे करने का, इनका सिस्टम तैयार करना। कितना, इतनी हम वैकेंसी, इतने वर्कर हम रखेंगे, इतनी सैलरी देंगे और लोगों से इतना टैक्स लेंगे, इतना कुछ काम करेंगे, तो वो क्या हो जाए, रेवेन्यू बजट हो जाता है। ठीक है। और कैपिटल खर्च, हम विदेशों से इतना लोन लेंगे और इतनी सड़कें बनाएंगे, इतना काम करेंगे, इतने हॉस्पिटल बनाएंगे, इतनी नई नई चीज़ें लेके आएंगे, तो उसका सब सिस्टम बनाने को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बजट। उसके ऊपर मतलब आंकड़े देना कि हम इतना इतना रखेंगे देश के अंदर। ठीक है, कितना लोन लेंगे और कितना खर्च करेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे कैपिटल बजट। कितना लोगों से टैक्स लेंगे और कितना सरकारी खर्च होगा, उसको सेट करना क्या होगा, रेवेन्यू बजट। अब समझ में आ गया कि रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है। इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, इन दोनों को मिला के बजट बोल देते हैं। बजट दो टाइप के हो गए, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, बजट। बजट में कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। तो उम्मीद करता हूँ पूरा डिटेल अच्छे से समझ में आया ये आपको। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट है तो बताए, नहीं है तो अब आगे, अब पीछे आते हैं वापस। तो बजट का इंट्रोडक्शन में देख लिया कैसे कैसे होता है बजट का। पहले क्या है कि ऐसे नहीं होता था, रेवेन्यू वगैरह नहीं होते थे, वो अलग होते थे। उसमें योजनागत होते थे और गैर योजनागत, प्लानिंग और नॉन प्लानिंग होते थे। 2017 में वो ख़त्म कर दिया है, इसलिए मैंने वो बताया नहीं, ये बताया आपको। ठीक है, ये बात आगे 2017 में हमने क्या ख़त्म कर दिया था, प्लानिंग नॉन प्लानिंग ख़त्म कर दिया था और ये काम किया था। ठीक है, इसके अलावा 2017 में एक काम और हुआ था, देखते हैं। 2017 से पहले 1924 में आते हैं, 1924, जब अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने क्या, एक वर्ष समिति बनाई थी, एक वर्ष कमेटी बनाई थी। ठीक है, कमेटी या समिति, एक वर्ष कमेटी बनाई थी। ठीक है, और 2017 में क्या किया था, विवेक देबरॉय, विवेक ओबराय नहीं, विवेक देबरॉय। एक तो विवेक ओबराय, ओबराय वो तो अलग है, ये विवेक देबरॉय है, देव है इसके आगे, देवराय कमेटी। ये तो जाहिर सी बात है, किसने बनाई होगी, भारत सरकार ने बनाई होगी, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई होगी, इंडिया ने बनाई होगी, खुद इंडियन गवर्नमेंट। और ये किसने बनाई होगी, अंग्रेजों ने बनाई होगी, इंग्लिश ने या अंग्रेजों ने या ब्रिटेन, जो भी मान लो, उन्होंने बनाया होगा। उन्होंने एक वर्ष कमेटी ने क्या कहा, उसमें रेलवे नए नए आया तो रेलवे बहुत मतलब ग्रोथ था, उस पर रेलवे का खर्चा बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि सारा कच्चा माल वो लेके जाते, बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या कहा, जो ट्रेन का बजट है या रेलवे का बजट है ना, पहले बजट क्या होता था, एक ही होता था, उसके अंदर किसका होता था, ट्रेन का बजट होता था, रेल का बजट होता था। इसने क्या किया, ये सेंटर मतलब कैपिटल पूरा सेंटर का बजट है, पूरे देश का बजट सेंटर का बजट है। इसमें क्या होता था, एक ट्रेन का बजट होता है और इसके अलावा और भी बहुत बजट होते हैं, जिसमें एक ट्रेन का बजट भी होता है कि ट्रेनों पे कितना खर्च करना है, कितना उसे कमाई करेंगे, तो ट्रेन का भी बजट होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक बार समिति ने यह कहा कि इसको आप बाहर निकालो, ट्रेन का बजट अलग रखो, मतलब रेलवे का बजट अलग रखो, और सेंटर का, केंद्र का बजट अलग रखो, सेंटर का बजट अलग रखो और रेलवे का बजट अलग रखो। ठीक है, ट्रेन समझ में आ गया बात। इन्होंने क्या कहा,
एक वक्त कमेटी ने क्या कहा, इसमें इस बजट को निकाल के अलग से पेश करने लग गए थे कि इसको बजट को अलग रखो और इस बजट को अलग रखो, इसको इसके अंदर मत पेश करो। ठीक है, फिर हम ये काम चलता आ रहा था। फिर 2017 में क्या हुआ, एक देवराज कमेटी आई जिसने कहा हमारी क्या है कि जो अंग्रेजों का राज चलता रहा है उसको ख़त्म करो। अंग्रेजों के टाइम होता था ये काम, अब हम हमारा बनाएंगे, वापस उसे सही करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट को एक साथ पेश करेंगे। अब जो रेलवे का बजट बाहर था ना उसको अंदर बना दो, वापस ट्रेन का बजट अंदर ले आओ और सारे बजट इसके अंदर ही होंगे और एक ही बजट पास होगा जिसे सेंटर का बजट बोलेंगे, केंद्र का बजट। ऐसे केंद्र का बजट मतलब ऐसे स्टेट में हो जाता है, एक ही बजट लेके आएंगे उसमें सारा हो जाएगा, मतलब केंद्र का ही बजट आएगा सारा, कोई अलग से रेलवे बजट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई अलग से ट्रेन का बजट नहीं होगा, एक ही बजट होगा, किसका होगा, सेंटर का बजट आएगा। तो ये बात हुई थी 2017 के अंदर। और मैंने बता ही दिया 2017 में एक और बात क्या हुई थी, पहले प्लानिंग चलते थे और नॉन प्लानिंग चलते थे। ठीक है, प्लानिंग सिस्टम चलता, नॉन प्लानिंग, उसको भी खत्म करके किस बनाए थे, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट ये चलाने लगे। कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट चलाए, इनको भी खत्म किया, ये चलाए, और एक काम ये किया कि सेंटर बजट पास किया। 2017 में ये काम किए है। ठीक है, उसके अलावा इसकी टाइमिंग देखते हैं, बजट की टाइमिंग पे भी बहुत बड़ी बात हुई है। टाइमिंग पे 2017 में ना होकर कभी 2001 में हुई थी, 2001 में। पहले बजट क्या करता है, शाम को पेश किया जाता था, शाम को कितने 5 PM पे पेश किया जाता था बजट संसद के अंदर। ठीक है, फिर सरकार ने कहा यार ये 5 बजे वाला ख़त्म करो 2001 में। ठीक है, 2001 में शांता, क्या नाम उसका, शांता नहीं, यशवंत सिंह, शांता नहीं, यशवंत सिंह, यशवंत सिन्हा ने कहा 2001 में, किसने कहा, यशवंत सिन्हा ने कहा कि इसे बजट को 5 बजे के बजाय अपने 11 सुबह शुरू करो, 11 AM पे पेश करेंगे। अब बजट कब पेश होने लग गया, 11 AM पे। 2017 से बजट कैसे पेश होने लग गया, फरवरी के फर्स्ट। एक काम और होता था 2017 में, फरवरी के एंड में आता था पहले बजट। पहले क्या आता था, फरवरी के लास्ट तारीख होता, जो भी 28 या 29 को आता था। अब क्या बोला है सरकार ने कि बजट को 2017 से क्या बोला, बजट हम 1 फरवरी को पेश करेंगे। अब से कैलेंडर की कौन सी तारीख को पेश करेंगे, 1 2 3 4, 28 या 29 को पेश ना करके कब पेश करेंगे, फरवरी की 1 तारीख को पेश करेंगे बजट। ये भी काम को हुआ 2017 में। ठीक है, ये भी काम 2017 में। टाइमिंग देख ही ली। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिस्टम है इसका, बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, उस पर बात करते हैं। एक सेकंड, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का आगे देखेंगे और बजट में डाटा क्या क्या लिया जाता है वो भी आएंगे इसमें। बजट में और भी बहुत सी चीज़ें आती जाएंगी, वो आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।